चैप्टर का नाम है चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सबसे अच्छी बात यह है कि पुराने चैप्टर से थोड़ा नया चैप्टर है ये है। चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, क्या है मतलब, पहले तो इसका मीनिंग समझ लो। PSR का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आने का मतलब क्या होता है कि हम 3 पार्टनर थे, ठीक है, A B C। अब मेरे एग्जांपल में A फॉर अली होता है ना। तो ये जो है 3 पार्टनर थे और इनका रेशो था 3:2:1। ठीक है ना, इस तरीके से रेशो था। अब फ्यूचर में 2 साल 4 साल 5 साल बाद काम करने के बाद अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं भाई, एक काम करते हैं, ये रेशो काम नहीं कर रहा, रेशो चेंज करते हैं। और ये सच, रेशो चेंज करने के पीछे कोई भी रीजन हो सकता है कि कोई बंदा काम ज़्यादा कर रहा है या कोई बंदा पैसा ज़्यादा लगा रहा है, जो भी हो सकता है ना। तो मान के चलिए किसी इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम 2:1:3 करना चाहते हैं हम लोग। ठीक है जी, इस तरीके से हम लोग करना चाहते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ रही है कि कोई भी बंदा अपना शेयर क्यों छोड़ेगा। ठीक है ना, अब जैसे मान के चलो यहाँ पे 3:1 लिखा हुआ है, मैं इसको 30%, 20% और 10% लिख देता हूँ। 100% हो जाएगा तो 30, 20, 60 नहीं, 100 नहीं बन रहा, 100 बना देते हैं हम लोग, है ना। एक काम करते हैं, रेशो को नहीं करके अभी परसेंटेज बना लेते हैं। 30%, 40 और 30। ठीक है, इस परसेंटेज में अगर हम लोग बांट रहे थे, ठीक है, और बाद में अगर कह रहे हो कि इक्वली कर लेते हैं, 10%, 33 कर लेते हैं, 33.5, 33, इस तरीके से मतलब इक्वल कर लेते हैं, 1:1:1। पहले ये बंदा 30% ले रहा था प्रॉफिट का, जो भी प्रॉफिट हो रहा था उसका 30% ले रहा था। अब ये 33% लेगा, 3% एक्स्ट्रा ले रहा है ना। ये 3% एक्स्ट्रा ले रहा है। ठीक है, ये 40 ले रहा था, अब ये 33 ले रहा है, 7% डाउन हो गया ये, है ना। और ये 30 ले रहा था और ये 1 ले रहा है, 31 ले रहा है, अच्छा 33 है। तो ये जो है कितना हो रहा है, 3% प्लस हो रहा है। समझ में आई बात? मतलब कहने का ये है कि देखो ये बंदा जो है उसको तो फायदा हो रहा है, इसको भी फायदा हो रहा है, इसको तो भारी नुकसान हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों करेगा? काम तो ये भी पहले से करता आ रहा है, ठीक है ना। तो एक तो ये कंडीशन है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप पिछले साल तक आप अकाउंट्स बनाते थे तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाते थे जो पार्टनर्स आपस में बांटते थे, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया। ठीक है, अभी बताएंगे क्या होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया। जनरल रिजर्व तो पता ही तुमको कि जनरल रिजर्व बांटते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता था। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, ये सब बांटते थे। तो एक्चुअल में क्या होता था कि वहां का भी प्रॉफिट जो है वो ओल्ड रेशो में ही बढ़ता था, इस रेशो में बढ़ता था। अब से इसमें बढ़ने लग जाएगा। मतलब पहले का अगर कोई व्यक्ति पहले नुकसान 30% झेलता था, अब वो नुकसान 33% झेलेगा। समझ में आई बात? मतलब कहने का ये है कि रेशो में चेंज होने की वजह से आपकी लॉस में भी तो शेयरिंग चेंज हो गई, प्रॉफिट में तो चेंज हो ही रही है, लॉस में भी चेंज होगा, सेम ही चेंज होगा, दोनों में होगा। ठीक है, हमें क्या करना होता है कि इसके इफेक्ट को डालना होता है। जो जब PSR चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, तो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने का क्या तरीका है उसको सीखने वाले हैं। ठीक है, पहले सिंपल सी थ्योरी समझ लो। सिंपल सी थ्योरी ये है कि अगर मैं अपना प्रॉफिट का शेयर दे रहा हूं ना आपको, तो उसके बदले आपको मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा, और वो कंपनसेशन होता है गुडविल का पैसा। समझ में आई बात? मैं अगर आपको अपना शेयर दे रहा हूं तो आप मुझे उतना के क्या दोगे, गुडविल का पैसा दोगे। क्लियर? पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरी चीज, जब भी PSR चेंज होगा तो पहले आपने P&L एप्रोप्रिएशन, रिवैल्यूएशन, जितनी भी चीज़ें होंगी सारी बना लेनी है। बनाने के बाद ही आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, रिवैल्यूएशन बनाओगे क्योंकि आज से पहले जितने भी एसेट एंड लायबिलिटी थी उनका ऊपर जो वैल्यू आ रही थी, उस वैल्यू पे होने वाले फायदे और नुकसान हम इस वाले रेशो में बांटते थे। समझ में आई बात? तो पहले आप इस वाले रेशो में बांट करके क्लियर कर लो कि एसेट की वैल्यू कितनी है। मतलब कहने का ये है कि अगर मशीनरी अगर 1 लाख रुपए की थी, ठीक है, और आपने कहा कि भाई PSR चेंज हो गया और मशीनरी की वैल्यू जो है घट गई है, तो जितने भी सेटलमेंट करने हैं ना, चाहे मशीनरी की वैल्यू घट गई हो या बढ़ गई हो, जो भी एसेट की वैल्यू घटी है या बढ़ी है,
लायबिलिटी की वैल्यू घटी है या बढ़ी है। आप पीएसआर को चेंज करने से पहले का हिसाब किताब पहले बना लो, बांट लो, उसके बाद ही पीएसआर चेंज करना, ठीक है। अब जब नया साल शुरू होगा तो नए साल में नए हिसाब से हम लोग नए पीएसआर से काम करेंगे, ठीक है ना। ओल्ड पीएसआर मतलब ओल्ड वाला सारा का सारा हिसाब किताब पहले क्लियर कर लो, ठीक है जी। थ्योरी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इससे क्या होता है, पार्टनरशिप खत्म होती है, पार्टनरशिप फॉर्म कभी खत्म नहीं होती। जो वो एग्रीमेंट होता है ना, पहले वाला जो एग्रीमेंट जो था वो इस रेशो से चल रहा था, अब रेशो चेंज हो गई, कंडीशन चेंज हो गई, तो वो एग्रीमेंट खराब हो गया। जब एग्रीमेंट खराब होता है नया एग्रीमेंट साइन होगा, नया एग्रीमेंट इस वाली रेशो से साइन होगा। आई बात समझे। तो वो जो पार्टनरशिप जो थी ए बी सी तीनों के बीच में, वो पार्टनरशिप खत्म होकर नई पार्टनरशिप काउंट कहलाएगी, जो अब जो बनेगी वो नई पार्टनरशिप कहलाती है, ठीक है जी। अच्छा जी, जब भी पीएसआर चेंज होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा, तो उसके अंदर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन का पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है या लूज कर रहा है। समझ में आई बात, ठीक है। जो गेन कर रहा है वो क्या करेगा, वो गुडविल का पैसा लेके आएगा और किसको देगा, जो बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है। मान के चलिए कि हम तीनों जो है पार्टनर हैं और मैंने गेन किया और इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया, इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया, तो इन्होंने अपना शेयर मुझे दिया, इन्होंने भी अपना शेयर मुझे दिया, इस वजह से मेरा शेयर बढ़ा, क्योंकि हम दोनों का तीनों का शेयर मिला करके तो एक ही रुपया होना चाहिए ना, 100% होना चाहिए ना। समझ में आई बात। तो अगर इन्होंने मुझे दिया तभी तो मेरा बढ़ेगा। तो अगर मैं गेन कर रहा हूं तो मैं इनको कंपनसेट कैसे करूंगा, गुडविल का पैसा ला के दूंगा। तो जितना इन्होंने शेयर दिया उसके बदले इतना इनको दूंगा, जितना इन्होंने दिया है इनको दूंगा। अगर एक ने नहीं दिया, सिर्फ एक ही ने दिया है मुझे, तो एक ही को दूंगा। समझ में आई बात, ठीक है। मतलब कहने का सिंपल सा ये है कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, वो जो पार्टनर गेन करता है, गेनर से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कंपनसेशन लेता है गुडविल का पैसा, ठीक है। अब तुम्हें ये समझ में आएगा कि गुडविल की कैलकुलेशन क्यों करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वो गुडविल का जितना भी गुडविल बन रही होगी, उस गुडविल का पोर्शन जो भी होगा वो हम जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिल जाता है, ठीक है जी। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का, जो कि स्टार्टिंग से ही न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, ठीक है। पॉइंट है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, SR, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहां भी रेशियो लिख दिया, कौन शेयर कह रहा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ओल्ड माइनस न्यू याद रखो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। अब जब ये फॉर्मूला निकल करके आएगा तो कोई पार्टनर गेन करेगा और कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। हम लोग देखने जा रहे हैं एक क्वेश्चन, सीधे सीधे एक इलस्ट्रेशन 1 दे रखा है आपको, ठीक है। दे रखा है अमित एंड सुमित आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं ये लोग, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड बाई देम टू प्रॉफिट शेयर इक्वली। कह रहा है कि 1 अप्रैल 2022 से अब ये लोग जो है प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा अमित और मैंने यहां लिखा सुमित और यहां लिखा ओल्ड रेशो, ठीक है। और ओल्ड माइनस न्यू है तो यहां पे लिखा मैंने न्यू रेशो। इसी तरीके से करना हमेशा, ठीक है। तो अब ओल्ड रेशो पहले थी 2:1, 2:1 थी। तो अगर 2:1 है तो इसको अगर मैं प्रोपोर्शन में बनाऊंगा तो दोनों को प्लस करके और अपन में लिख दूंगा, तो ये जगह 2/3 और ये जगह 1/3। तो मैंने यहाँ पे इसका लिख दिया, अमित का लिख दिया 2/3 और सुमित का लिख दिया 1/3, ठीक है। न्यू रेशो जो रहेगी, न्यू रेशो वो 1/2 रहेगी, क्योंकि 1:1 है, इक्वली है तो 1:1 है, ठीक है। लो जी, तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो माइनस कर दूंगा, तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, है ना, 1/6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, माइनस का 1/6। जो प्लस में आ रहा है, जो प्लस में आ रहा है वो सेक्रीफाइसिंग है। क्या है, सेक्रीफाइसिंग है। समझ में आई बात। जो प्लस में आ रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो माइनस में आ रहा है
वो गेन करेगा। क्या करेगा? गेन करेगा। ठीक है, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा मिलता है, सेक्रीफाइसिंग को पार्टनर पैसा मिलता है, और देता कौन है? गेनिंग पार्टनर देता है। समझ में आई बात? देता कौन है? गेनिंग पार्टनर। अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसे मिलेंगे तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करेंगे? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। पार्टनर्स को अगर पैसा मिलता है तो पार्टनर को क्या करना होता है हमको? अगर मैं पार्टनर्स को कुछ पैसा देता हूं तो पार्टनर को क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट। अभी तक 50 बार बता चुका हूं मैं ये चीज। पार्टनर्स का जो नेचर होता है वो लायबिलिटी नेचर का होता है। अकाउंट जो होता है कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी नेचर का होता है। उनको कोई भी पैसा मिलेगा तो वो क्रेडिट होंगे। पार्टनर्स को कोई भी पैसा मिलेगा पार्टनर क्रेडिट होंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी भाई? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा पैसा तो अमित होगा क्रेडिट। क्या होगा? अमित क्रेडिट होगा, सुमित होगा डेबिट ना। तो एंट्री बनेगी सुमित अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। समझ में आई बात? अमाउंट की कैलकुलेशन हम अभी आपको बताएंगे जब गुडविल का अमाउंट दिया होगा। तो अभी इस क्वेश्चन में नहीं है। फिलहाल अब ये समझो कि गेन और सेक्रीफाइस क्या कहला रहा है। ठीक है ना? अमित क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। सुमित क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ठीक है, जो गेनिंग पार्टनर होता है वो डेबिट होता है। जो गेनिंग पार्टनर होता है वो डेबिट होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होता है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा मिलना है और गेनिंग पार्टनर को पैसा हम लोग कम करेंगे, मतलब काट के उसको, उसका पैसा काट के इसको देंगे। तो काटने का मतलब क्या? उसको डेबिट कर दो, और इसको प्लस करने का मतलब क्या? उसको क्रेडिट कर दो। समझ में आई बात? ठीक है, कॉपी करें। क्वेश्चन क्या था कि ललित, मुकुल और चेतन जो थे वो इक्वल पार्टनर थे। तो ललित, मुकुल और चेतन, ठीक है, इक्वल। क्यों? आधार कार्ड बनवाना है? अभी तो 15 का न्यू है। It was decided that in future चेतन will get 1/5। अगर 1/5 बोलेगा ना तो पहले तो आपने रिमेनिंग निकाल लेना है। समझ में आई बात? तो ऐसे केसेस में तुम्हें इस तरीके से करना कि पहले तो 1/3 था रेशो इनका, है ना? 1/3 था। ठीक है, अब जो न्यू रेशो बनेगी ना वो इस तरीके से कर लेना कि जो चेतन है, ठीक है, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, है ना? तो रिमेनिंग आफ्टर पेड टू चेतन, ठीक है, 1 - 1/5, 1/5 दे दिया था उसको, तो ये बच गया 4/5। अब 4/5 जो बच गया ना, ये दोनों आपस में बांट लेंगे। ठीक है ना? ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन के अंदर? इट वाज डिसाइडेड टू चेतन, बस और कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो ये आपस में बांट लेंगे, तो बस बांट दो इनको आपस में। ठीक है, तो आपस में अगर बांटेंगे तो 4/5 का 1/2 करेंगे। अगर बांटेंगे आपस में तो आधा आधा ही तो बांटेंगे ना, तो आधा करने के लिए 1/2 ये हो जाएगा, और 4/5 का 1/2 करेंगे। ये मिल जाएगा किसको? ललित को, और ये बन जाएगा मुकुल को। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 4/10, ये हो जाएगा तुम्हारा 4/10। ठीक है, समझिए जरा। तो जब न्यू रेशो जो निकल के क्या आएगा? न्यू रेशो 1/3 है। ललित का निकल करके आएगा कितना? 4/10, 4/10। इसका निकल के आएगा 4/10। ठीक है, और ये वाला जो है 1/5। जरा प्लस करके देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, उसे काट ही दो ना, 4/10 तो 1/5 और 2/5, 2/5 तो बन नहीं रहा ना, बन नहीं रहा ना। रेशो क्या बन रही है हमारी? न्यू रेशो क्या बन रही है? 2:1। हाँ, तो 2:2:1 बन तो रही है, सही तो है, तो सही तो बन रही है। तो अगर ये 1/5 आ रहा है तो इसका बेस बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 2/10। तो रेशो बनी तुम्हारी 4:2। इसे काट लो, 2:1, है ना? कट गया ना 2 के टेबल से। ठीक है ना? तो न्यू रेशो जो बन जाएगी 2:2:1 बन जाएगी। ठीक है, अब सैक्रिफाइस निकालना है ना, तो इसी से कर देता हूँ, या तो 2 2 4 1 5, 2/5 होगा ना, तो 2/5 कर लेते हैं। 2/5 और ये 1/5। ठीक है, अब देखो 5 में से 6 जाएगा, माइनस का 1/15। ठीक है, 5
6 से माइनस का 1/15, 5 3 है ना, 2/15 आ गया, सही है। -1 -1 माइनस का 2 और ये प्लस का 2, ठीक है ना। तो सेक्रीफाइसिंग नहीं हो जाएगा, हालांकि एंट्री वही बन रही है पहले की तरह पर। एल एम जो है वो क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो एंट्री बनेगी एल अकाउंट डेबिट, एम अकाउंट डेबिट, टू सी अकाउंट, ठीक है, समझे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए जरा। एक्स वाई जेड जो है पार्टनर है, एक्स वाई और जेड पार्टनर है, ठीक है। और कह रहा है कि 5:3:2 का रेशो है इनका। ओल्ड रेशो जो था वो 5:3:2 का था। 5 3 8 तो 10, तो 5/10 इसका हो जाएगा, है ना। 3/10 इसका हो जाएगा और 2/10 इसका हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है जी। याद रहे, पहले मैं ओल्ड रेशो लिखता हूँ, उसके बाद मैं न्यू रेशो लिखता हूँ, ठीक है। अब कह रहा है पहला केस 1 कह रहा है, केस 1 क्या है, केस 1 कह रहा है कि जेड टेक 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। अब हाँ देखो आगे भैया 2। तो हम लोगों ने क्या करना है कि अगर जेड को बोल रहा है कि जेड को 1/5 मिल रहा है, अगर फ्रॉम वर्ड यूज हो रहा है, क्या फ्रॉम, है ना, ये वर्ड याद रखना, तो माइनस करोगे। फ्रॉम अगर वर्ड यूज हो रहा है तो क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। तो अगर जेड को मिल रहा है तो आपने यहाँ पे 1/5 माइनस कर दिया, यहाँ पे 1/5 प्लस कर दिया, बस बेस बराबर कर दो जी, बेस बराबर कर दो। 25 में से 10 गया, 25 में से 10 गया 15/50, ये 3/10 और ये 10 में से 10 जाएगा, 10 10 20/50। इसको भाई 50 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15/50, 15/50 है ना, और ये 20/50। क्या रेशो बनेगा, 15:20, काटिए 3 3 4, है ना, कट जाएगा ना, ये आपका न्यू रेशो आ गया। समझ में आई बात, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं, तो x का सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आएगा, x का है आपका पहले 5/10 और जो नया वाला है वो 3 3 4 3 3 6 4 10, 3/10 है ना। y का पहले था 3/10 और अब है कितना, 3/10, ठीक है। z का पहले था 2/10 और अब कितना है 4/10, 4/10, ठीक है जी। बेस बराबर है, बेस बराबर है, 5 में 3 गया 2/10, बेस बराबर है 0, माइनस का 2/10। लो ना, ये बंदा न्यूट्रल रहेगा, ये जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, ये जो है गेन कर रहा है, ठीक है। ये न्यूट्रल हो गया ना, इसका 0 आ गया तो भाई ना ले रहा है ना दे रहा है, ठीक है ना। देखो जी, केस 2 कह रहा है कि एज पर जेड जो टेक 1/5 शेयर फ्रॉम इक्वली, जेड जो है ले रहा है 1/5, क्या 1/5, तो प्लस कर दूंगा 1/5, पर ये जो 1/5 ले रहा है ना, ये इनसे दोनों से बराबर बराबर ले रहा है, तो 1/5 के 2 हिस्से करो। दो हिस्से करने के लिए क्या करेंगे, 1/5 को 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/5 को 1/2 से। जो समझदार होंगे सीधे से समझ जाते हैं कि भाई 1/5 है तो नीचे वाले का डबल कर दो, आधा करने के लिए नीचे वाले का डबल कर देते हैं, ठीक है। तो 1/10, तो यहाँ पे -1/10 और यहाँ भी -1/10, ठीक है जी। तो ये बेस बराबर है ना, तो ये हो जाएगा 4/10, है ना, और ये बेस बराबर है तो 2/10। ये बेस नहीं बराबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 2 से, तो 2 और 2 4/10। न्यू रेशो क्या बनेगी, 4 2 4, है ना, कटेगा तो 2 1 2, ठीक है जी। ये रहा, तो मैं ओल्ड माइनस न्यू भी कर दूं, तो इसका ओल्ड है तुम्हारा 5/10 और न्यू है 2 2 4 1 5, 2/5, है ना। इसका था 3/10 और ये है 1/5, ठीक है। और ये जाएगा 2/10 और माइनस 2/5, 2/5। खत्म हो गई, फोन बंद हो गया, क्लोज कर दूं, क्लोज नहीं कैंसिल होता है, चलो क्लोज देखा था, ठीक है। तो 2 से एलसीएम लेंगे, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, 5 में 4 जाएगा 1/10। किसी को एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही है ना, तो तुम तिरछी को नहीं कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना आराम से, ठीक है। पर मेरा वाला तरीका मान करके चलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी में काम करना होता है हमको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत लंबा हो जाता है। ऐसा समझ में नहीं आ रहा भाई, नीचे वाले ऊपर वाले को दोनों को बेस बराबर कर लिया करो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, ये 10 हो जाएगा ना। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 5 में से 4 चला गया, 1 बच गया, ठीक है। तो ये माइनस का 1 बचेगा, नहीं सॉरी प्लस का 1 बचेगा, है ना, प्लस का बचेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 2 से, तो ये हो जाएगा 4,
हाँ वो क्या होता है 2 से, तो ये 2, 3 में से 2 जाएगा 1/10। ये इसको 2 हो जाएगा 4 जाएगा, नहीं है तो 4 में से 2 जाएगा, वो 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2/10। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा गेन, सेक्रीफाइस। ठीक है जी। यहाँ पे इन लोगों ने काट लिया इसको, तो ये 1/10 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, और फिर इनको मिल जाएगा कितना 1/10 मिलेगा इसको और 1/20 मिलेगा इसको। ठीक है, तो ये जगह तुम्हारा बेस बराबर है, तो 5 में से 1 किया तो बहुत आसान हो गया, ये 4/10 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 20 है, ये 10 है ना। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेस बराबर हो जाएगा ना। तो 6 में से 1 गया 5/20। 20 ये एलसीएम पूरे का 20 आएगा ना। तो 10 से 20 कटेगा 2 बार में, 2 दूनी 4। 10 से 20 कटेगा 2 बार में, 2 एकम 2। अब 20 से 20 कटेगा 1 बार में और 1 एकम 1, है ना। तो ये जगह तुम्हारा 4 2 6 7/20। सबके नीचे 20 है क्या? नहीं, इसके नीचे। तो 8/5/7 देखना आंसर क्या है, आ गया। हाँ सही है। ठीक है, 8/5/7 ये बेस बराबर कर लेंगे। यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जाएगा तुम्हारा 8/20। ये 20 है ही, ये 20 है ही, है ना। तो 8/5/7 बन गया। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है दोबारा करा दूंगा। अच्छा, इसका एक सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिकल में भी है।